हेलो बच्चों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग अंत तक जुड़े रहें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो पे जोरदार कमेंट कीजिए अगर समझ में आ रहा हो। तो बताया गया था कि लाल ऐसे हार्ट बनाकर कमेंट में दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम भी लिख दीजिए बच्चों, ताकि पता तो चले कि वीडियो हमारी कहाँ तक पहुँच रही है, आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो अगले लेक्चर में यानी जो पिछला लेक्चर हुआ था कल वाले में, उसमें हम लोगों ने सीखा था 3 तक, चौथा आज हम हल करेंगे। तो चलिए करते हैं 4 नंबर सवाल। क्या दिया है? 4u² माइनस 8u। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, न तो अचर पद नहीं है। जब अचर पद नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस दृष्टि में क्या करेंगे, एक बार हम लोग 4 और u दोनों कॉमन ले लेते हैं। जब 4u कॉमन लेंगे बच्चों तो इसके पास का बचेगा u और -2। अब लिखेंगे, हो गया। इसके बाद शून्य के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं कर सकते बच्चों। शून्य के लिए क्या हो जाएगा, 4u बराबर जब 0 दिखाएंगे तो u का मान बच्चों 0 आ जाएगा। एक शून्य हमारा ये हो गया। तथा जब u -2 बराबर 0 दिखाएंगे तो u का मान बच्चों 2 आ जाएगा। ये होता है 2 शून्य हम सबका। आगे सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। सत्यता की जांच करने पर क्या पता चलता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a। एक शून्य हमारा 0 है, एक शून्य हमारा 2 है। यहाँ लिखेंगे a बराबर दिया है 4 और b बराबर दिया है -8 और c बराबर दिया है बच्चों 0। जब -b की जगह दिया है -8 और a की जगह 4, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस कर जाएगा, 4 का भाग 8 में देंगे तो बच्चों 2 आएगा। तो ये बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा सवाल सही लगा है। आगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। यानी एक शून्य हमारा 0 है, एक शून्य 2 है, c का मान 0 है और a का मान 4 है। 0 में 2 से गुणा करेंगे तब भी 0, 0 में 4 से भाग देंगे तब भी 0। ये हो गई सत्यता की जांच। इस प्रकार आप लोगों को सवाल लगाना है जहां पर अचर पद मिसिंग हो। कहीं कहीं अचर पद मिसिंग होगा, इस वाले सवाल में देखेंगे तो x का गुणा यानी पूरा b हमारा नहीं है, गायब है। तो इसको अलग तरीके से लगाना सिखा दे रहे हैं। तो इस सवाल को आप लोग 5 सेकंड में उतारिए। इसके बाद हम ये दोनों सवाल लगाकर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए उतारिए बच्चों। चलिए बच्चों, अगर हो गया होगा तो मिटा देते हैं। अगला देखते हैं सवाल कैसे लगाया जाएगा। अगला सवाल यानी 5 नंबर हमारा है t² - 15। तो हल करेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे a बराबर 1 दिया है, b बराबर नहीं है तो 0 हो जाएगा, c बराबर बच्चों -15। क्योंकि c का मान -15 है, b एब्सेंट है, x गुणांक नहीं है, तो मत कोई दिक्कत नहीं है। पहला मेथड t² - 15 बराबर 0 मान लेते हैं। तो t² बराबर आ जाएगा 15 और t बराबर आ जाएगा √15 प्लस माइनस। यानी शून्य के लिए एक बार t का मान माइनस करड़ी में 15 आएगा और एक बार t का मान +15 आएगा। यह है बच्चों फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड का होगा, सेकेंड मेथड होगा बच्चों t² - 15 बराबर 0 है, तो इसको t का होल स्क्वायर मान लीजिए और इसको करड़ी में 15 का होल स्क्वायर बराबर 0। a² - b² का फार्मूला लिखा रहेगा यहाँ, एक ब्रैकेट में a + b बच्चों, एक ब्रैकेट में a - b।
तो चलिए करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में ए माइनस करड़ी में 15 हो जाएगा बच्चों, और एक ब्रैकेट में ए प्लस करड़ी में 15 उसके बराबर 0। आगे लिखेंगे शून्य के लिए टी माइनस करड़ी में 15 को जब 0 के बराबर लिया जाएगा तब टी का मान करड़ी में 15 आ जाएगा, एक तो ये शून्य हो जाएगा, और जब t प्लस करड़ी में 15 लिया जाएगा 0 के बराबर तो t का मान आ जाएगा माइनस करड़ी में 15 बच्चों। अगला स्टेप शून्यकों के सत्यता की जांच बच्चों। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या फार्मूला होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए। एक शून्य हमारा करड़ी में 15 आया है और एक शून्य है माइनस करड़ी में 15। यहाँ माइनस बी का मान 0 है और ए का मान बच्चों 1 है, तो ये करड़ी में 15 प्लस माइनस माइनस करड़ी में 15 और इधर 0 आ जाएगा, कट के 0 बराबर 0, यानी शून्य का योग बराबर आ गया। बी नंबर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का बच्चों क्या फार्मूला होता है, सी बाई ए। एक शून्यक अंडर रूट 15 है, एक शून्यक माइनस अंडर रूट 15 है, और बराबर सी का मान आया है बच्चों, वहां देखेंगे माइनस 15 और ए का मान 1, कड़ी से कड़ी गुणा करें, कड़ी हट जाएगा 15, आगे माइनस और बराबर इधर भी माइनस 15। तो इस प्रकार आपका यह सवाल समाप्त होता है। आप लोग उतार लीजिए, 5 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, उतार लीजिए। फिर आज की प्रश्नावली का आखिरी सवाल के बाद फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। चलिए इसको उतारिए जल्दी आप लोग। चलिए बच्चों, अगर हो गया हो तो मिटा देते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला 6 नंबर सवाल का है। 6 नंबर सवाल दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको लगाने का तरीका सबसे आसान है, जब अचर पद दिया हो और x² गुणांक भी दिया हो तो दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, 12 का ऐसा खंड करिए कि इस चिन्ह को लेते हुए x का गुणांक 1 आ जाए। तो 4 में 3 अगर घटाएंगे बच्चों तब भी 1 आएगा, 4 में 3 गुणा करेंगे तब 12 आ जाएगा, यानी 4 और 3 है। तो लिखेंगे 3x² माइनस, इसकी जगह लिख सकते हैं 4 माइनस 3 का x माइनस 4। अब 3x² माइनस 4 गुणा x में करेंगे तो 4x, माइनस माइनस प्लस 3 गुणा x में करेंगे 3x माइनस 4। इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है तो लिख जाएगा 3x माइनस 4, प्लस इसमें दोनों में एक कॉमन है तो हो जाएगा 3x माइनस 4। आगे बच्चों शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए 3x माइनस 4 को जब 0 के बराबर दिखाएंगे तो 3x बराबर इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, x बराबर 4/3, एक शून्य तो ये आ गया बच्चों। अगला अब लिखेंगे इसी प्रकार, दूसरा वाला शून्य क्या है बच्चों, एक लाइन यहाँ छूट गया है, बना लेते हैं। दोनों में कॉमन है 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस एक ब्रैकेट में। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो x प्लस 1 बराबर जब 0 दिखाएंगे बच्चों तो x का मान माइनस 1 आ जाएगा। तो दोनों शून्य का आ गए। आगे हमारा काम सत्यता की जांच। सबसे पहले शून्यकों का योग क्या होता है फार्मूला बच्चों, माइनस बी बाई ए। यहाँ दिखा देंगे a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। एक शून्य हमारा 4/3 आया है और एक शून्य क्या आया है -1।
बराबर बी का मान है -1 बच्चों और ए का मान है 3। बी का मान -1 और माइनस पहले से था, इधर गुणा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 4/3 माइनस प्लस -1 और बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3। हल करेंगे और एलसीएम लेकर हल करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा और नीचे आधार 1 है, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 3 1 का 3 हो जाएगा बराबर 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे बच्चों तो 1/3 बराबर 1/3, यानी सवाल सही लगा है। अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बच्चों क्या होता है फार्मूला C/A। एक शून्यक है हम लोगों का 4/3 और एक शून्यक है -1। C का मान आया है -4 और A का मान 3। 4 गुणा -1 में करेंगे तो -4/3, इधर भी -4/3, यानी शून्यक हमारा सही है। एकदम बेहतरीन तरीके से करते हुए, कंटेंट को लाजवाब बनाते हुए हमने इस सवाल को आप लोगों के सामने तक पहुंचाया है। हमारे द्वारा काफी मेहनत किया गया है, लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट के नीचे प्लीज लिख कर भेजिए कि हाँ भैया समझ में आ गया, या राइट का चिन्ह लगाकर भेज दीजिए। समझाने का तरीका, x² का जब गुणांक हो तो अचर पद में गुणा करके खंड करेंगे, खंड करने पर जो ही चिन्ह रहेगा प्लस या माइनस होते हुए x का गुणांक आना चाहिए। पूरा प्रॉपर तरीके से किया गया, शून्यकों के लिए 0 के बराबर दिखाया गया, सत्यता की जांच किया गया, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हम लोगों का सही है। तो 5 सेकंड आप लोगों को दिया जा रहा है इस सवाल को उतारने के लिए, उतार कर बताइए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन फिर एक बार कह रहे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो बढ़ने से ये होगा कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ेंगे तब पढ़ाने का और मजा आएगा, टीचर भी आएंगे। यानी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पथ आप सक्सेस यूपी बोर्ड, जिसमें आपसे 1 रुपया न तो लिया जाएगा न तो कुछ आप लोगों से मांगा जाएगा, सिर्फ आप लोगों का समय मांगा जाएगा जितने समय का वीडियो चलेगा। और इसके साथ साथ चैनल के लिए आप लोगों का योगदान चाहिए कि आप लोग क्या योगदान दे, समझ लीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में 1 सब्सक्राइबर करवाइए बस। आप लोग सबको शेयर कीजिए, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन लाइव वीडियो चलाने लगेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए उतारिए 10 सेकेंड में। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। एकदम आसान सवाल लिखेंगे। पहला दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बच्चों, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 तथा शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया बच्चों। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बच्चों। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आया है 1/4x और प्लस e-1। आगे करेंगे बच्चों तो x² माइनस 1/4x माइनस 1, 4 एलसीएम में गुणा कर दीजिए, 4x का स्क्वायर माइनस x और -4 पूरे का बटा 4 बराबर 0। 0 से 75 कर देंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही हमारा द्विघात बहुपद है बच्चों। यानी जब शून्यकों का योग दिया रहे और गुणनफल दिया रहे तो ये फार्मूला आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि इसी पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि क्या फार्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान रखते हुए सवाल को लगाएंगे, हो जाएगा। कल एक शायरी बताया गया था, थोड़ा त्रुटि थी, आज उस शायरी को पूरा कर देते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
तो बच्चों आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि ठगिए मत, आप लोग सिर्फ पढ़िए, पढ़ने से सब कुछ हो सकता है। जितना ज़्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे, मैथ का सब्जेक्ट अभ्यास के लिए ही बना है। मैथ ऐसे वैसे किसी को नहीं आ जाएगी जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे। अभ्यास करने से बच्चों क्या नहीं हो सकता, अभ्यास करने से सब चीज हो सकती है। तो पढ़ाई क्या चीज है, सवाल भी आने लगेगा। अभ्यास ही करते करते बच्चे साइकिल चलाना सीख जाते हैं, बाइक चलाना सीख जाते हैं बड़े बच्चे। उसी प्रकार अभ्यास ही करते करते आप लोगों ने, यानी लड़कियों के लिए बताया जा रहा है कि जब पहली बार आप लोगों ने रोटी बनाया होगा तो रोटी गोल तो नहीं बनी होगी, फिर भी आप लोगों ने हार माना नहीं माना, आप लोग लगे रहे और रोटी गोल बन गई। उसी प्रकार लड़कों के लिए भी उदाहरण है, क्रिकेट जैसे खेला जाता है तो क्रिकेट में अगर 2 बार 3 बार 4 बार आउट हो जाए तो क्या प्रयास करना छोड़ देते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में एक टीम है आरसीबी, अगर उसको देखा जाएगा तो वे टीम 17 सालों से आईपीएल की फाइनल नहीं जीत पा रही है, लेकिन फिर भी वह प्रयास कर रहे हैं और उनके फैन यानी हम लोग आरसीबी के जो फैन हैं सपोर्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का हमें, हम उतना ज्यादा प्रयास करेंगे। उसी प्रकार आरसीबी को सपोर्ट मिलता है, इसलिए आरसीबी बेहतरीन करने का प्रयास करती है। तो आप लोग भी सिर्फ प्रयास करिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह बताया गया कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। आप लोग सिर्फ हमारे साथ साल भर जुड़े रहिए, साल भर के बाद आप लोगों को शिकायत देने का मौका नहीं मिलेगा। मैथ में 100 आउट ऑफ 100, फिजिक्स में 25 आउट ऑफ 25 करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिए और साथ साथ वीडियो पे कमेंट भी कीजिए। तो इस सवाल को आप लोग उतारिए, इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 5 सेकेंड में। चलिए बच्चों हो गया, तो अगला सवाल देखते हैं। सब यही लिखा रहेगा, सिर्फ मान बदलेगा। यहाँ दूसरा सवाल करड़ी में 2 और 1/3 है, तो शून्यकों का योग बच्चों हो जाएगा √2 और गुणनफल क्या हो जाएगा 1/3। इस बहुपद में जब मान रखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस √2x और प्लस 1/3 बराबर 0 बच्चों। अब आगे एलसीएम लेकर 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणा x में करेंगे तो 3x² माइनस 3 का गुणा जब करड़ी में 2 करेंगे तो आ जाएगा 3 करड़ी में 2 और प्लस 1 पूरे का बटा 3 बराबर 0। 3 का उधर गुणा कर देंगे तो 3x² माइनस 3 करड़ी में 2 और प्लस 1 बराबर 0। यह है हमारा प्रश्न संख्या 2 बच्चों, यही होगा हम लोगों का आंसर बच्चों। चलिए आप लोग उतारिए, उतारने के बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इस सवाल को आसान सवाल है, आप लोग हमसे पहले ही कर लिए होंगे, हमें पता है। तो उतारिए 5 सेकेंड है, फिर इसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ x रहेगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्योंकि x का गुणांक है, यहाँ भी x और प्लस है। अगला सवाल 3 नंबर। 3 नंबर सवाल में क्या दिया है, शून्यकों का योग इस बार दिया है बच्चों 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है करड़ी में 5। फिर यही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यह बच्चों, x² अपनी जगह उतरेगा माइनस शून्यकों का योग 0x और प्लस शून्यकों का गुणनफल करड़ी में 5 बराबर 0। यानी जब हल करेंगे तो 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, ये बात हुआ। तो x² प्लस √5 बराबर 0, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर बच्चों। 3 नंबर भी हो गया।
4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर यहाँ लिखेंगे, क्या है सवाल 4 नंबर, 1, 1 सॉल्व करके डालेंगे। दिया है, क्या दिया है बच्चों, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा 1 तथा शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल दिया है बच्चा अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 लिखेंगे। अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 दिया है तो एक्स हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा यहाँ आंसर। 3 नंबर सवाल ये रहा बच्चों, 4 नंबर सवाल ये, दोनों आप लोग उतारिए, 10 सेकंड का आप लोग समय दिया जा रहा है। फिर इसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर सवाल करवा के इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे और इसके साथ साथ ये पाठ भी समाप्त हो जाएगा। अब हमें करना है 3 पाठ, अगले लेक्चर में 3 पाठ हो सकता है शुरू हो जाए। अगर एनसीईआरटी में कट गया है तब, अगर प्रश्नावली है आगे तो बताया जाएगा, अगर नहीं है यूपी बोर्ड के सिलेबस में तो अगला पाठ शुरू करवा दिया जाएगा। लेकिन जब यह पाठ खत्म होगा तो इसी से जुड़ा हुआ एक तड़कता धड़कता क्वेश्चन और एक तड़कता धड़कता शॉर्ट वीडियो आप लोगों के पास जाएगा। लेकिन तब जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों उतारिए इस सवाल को, इसके बाद हम बताते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, 5 नंबर। 5 नंबर दिया है -1/4 और 1/4 हल करेंगे। सबसे पहले दिया है शून्यकों का योग, लिखेंगे दिया है शून्यकों का योग बच्चों, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 दिया है तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है बच्चों 1/4 लिखेंगे। अतः द्विघात बहुपद क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मान रखेंगे इसमें बच्चों तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है बच्चों 1/4 बराबर 0। हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर 0। 4 एलसीएम है तो एलसीएम लेकर एक्स में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 एक्स यहाँ रहेगा प्लस 1/4 बराबर 0। आगे करेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 1 का x की जगह x लिख देंगे, कोई मतलब नहीं होता, प्लस 1 बराबर 0। यानी यह हमारा हो जाएगा आंसर। 5 सवाल आप लोगों को बता दिया गया है, 6वां बताने के लिए बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इसको उतारिए, 5 सेकंड का आप लोगों को समय है। चलिए बच्चों आज का लास्ट सवाल और इस प्रश्नावली का भी लास्ट सवाल, लास्ट बट नॉट लिस्ट। एक बेहतरीन कंसेप्ट पहुंच रहा है आप लोगों के पास, तो कृपया कमेंट में बताइए बच्चों कि कैसा वीडियो लग रहा है। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि वीडियो समझ में आ रहा है आपको सवाल की नहीं।
इसलिए कमेंट करते रहिए, पता चलता रहेगा। आज का आखिरी सवाल 6 नंबर सवाल लिखा है, देखिए हल डाल के हम लोग करेंगे। पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है समीकरण बच्चों। मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार आपका सिलेबस, आपका पाठ सिलेबस नहीं, इस प्रकार ये पाठ आप लोगों का समाप्त होता है। पाठ समाप्त होने के बाद आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा, उसके बाद रील भी जाएगी, तो रील को देखकर उस पर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थोड़ा सा क्लास छोटा था इसलिए, क्योंकि प्रश्नावली पूरी खत्म हो गई है। अगला पाठ हम लोग शुरू करेंगे। एक बार चेक कर लिया जाएगा कि एनसीईआरटी में इसके बाद वाली प्रश्नावली है कि नहीं। अगर यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी में होगी तो पढ़ाया जाएगा, नहीं होगी तो अगले पाठ को शुरू कर दिया जाएगा अगले लेक्चर में। और हो सकता है 1-2 दिन में आपका फिजिक्स भी चालू हो जाए। इसलिए चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए वीडियो पे कि कहाँ तक यह वीडियो पहुँच रही है, किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि पता चले कि कहाँ तक वीडियो हम लोगों का पहुँच रहा है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में आप सबसे। तब के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद बच्चों। का पहलवान।